हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और इस चैनल के पहले वीडियो पे। आज अपन बात करेंगे गोल्ड फ्यूचर की, सिल्वर फ्यूचर की, क्या हो सकता है स्पेशली कल के दिन। आपको पता है हमारा बजट आने वाला है, आज ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बड़ी खबरों से कि दोस्तों ओवरऑल जो गोल्ड एंड सिल्वर के जो डिमांड है वो क्यों आ रही, क्यों गोल्ड और सिल्वर इतना अपसाइड जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसका जो पहला रीजन हमें देखने को मिल रहा है वो है कि खुद डॉलर का वीक होना। ठीक है, जब डॉलर वीक होगा तो कहीं ना कहीं सेफ हेवन की डिमांड बढ़ेगी। सेफ हेवन में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है गोल्ड और फिर सिल्वर आता है। तो आप देख सकते हैं गोल्ड जो क्या बोलते हैं डॉलर्स का फॉल हो रहा है, तो दैट मीन्स आपके जो प्रीशियस मेटल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। दूसरे दोस्तों, दूसरा रीजन क्या है कि आप देखोगे तो दुनिया भर में स्पेशली कनाडा, मैक्सिको, चाइना, यहाँ पर टेरिफ वार चल रहा है। यूएस टेरिफ वार कर रहा है इनके साथ में। अगर आप रिसेंटली देखो तो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने 10% चाइना पे, 25% मैक्सिको पे और 10% कनाडा पे ऑलरेडी टेरिफ लगा चुका है। जब दुनिया भर में इस प्रकार का टेरिफ वार देखा जाएगा, वो भी बड़ी बड़ी मेजर इकोनॉमीज में, तो कहीं ना कहीं एक फियर मार्केट में रहता है कि क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों टेरिफ से फायदा किसी को नहीं होता है। जितनी ज्यादा अर्थव्यवस्थाएं खुली रहती उतना ही ज्यादा बिजनेस होता है, व्यापार होता है, उतना ही ज्यादा मार्केट में भी हमें क्या बोलते हैं बढ़ोतरी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैक्स कनाडा पे लगाया है, 10% चाइना पे लगाया है और 25% मैक्सिको पे लगाया है। आपको पता होगा दोस्तों, पिछले बार ऑलरेडी जब ट्रंप आए थे उसी टाइम पे 25% टेरिफ वो ऑलरेडी लगा चुके थे। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई अमेरिका का नागरिक 100 रुपए की कोई चीज चाइना से खरीद रहा था, अब वो उसको मिलेगी 115 रुपए। मतलब कहीं ना कहीं चीजें यूएस में महंगी होगी, महंगी होगी, मतलब अल्टीमेटली उनकी डिमांड तो कम हो जाएगी और प्रोडक्शन कंटिन्यूसली इतना ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब डिमांड कम होगी तो चीजों की खपत कम होने से उनके प्राइजेस कम होते हैं, प्राइजेस कम होते हैं मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट कम होता है। ठीक है, और उसके रिटेलिएशन में मान लीजिए चाइना ने फ्री टेरिफ लगा दी, तो फिर वो कहीं ना कहीं दोनों के लिए नुकसानदायक है। साथ ही मैक्सिको में भी ये चीज लागू होती है और कनाडा में भी ये लागू होती है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा रीजन हम देख लेते हैं। मैंने आपको और भी बता दिया है, एक तो यूएस डॉलर की प्रॉब्लम है, असवेर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेफ हेवन डिमांड की डिमांड बढ़ रही है। तीसरा रिस्क है दोस्तों कि कहीं ना कहीं फेड रेट कट होता है, हो सकता है आने वाले दिनों में, इसके कारण भी हमें इसमें भाव बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर हमारे प्यारे देश भारत की। तो यहाँ पर दोस्तों अभी खबर आ रही है कि जैसे लास्ट टाइम आपको पता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने लास्ट टाइम पे 5% कस्टम ड्यूटी हटा दी थी। क्यों हटा दी? उनका मोटिव ये था कि ताकि कम ज्यादा कंजप्शन हो, डिमांड बढ़े गोल्ड एंड सिल्वर की। तो उससे क्या हुआ था कि लास्ट टाइम आप देखोगे तो 5,000 रुपए लगभग सिल्वर और 2 से 3 हजार रुपए गोल्ड एक दिन में टूटा था, है ना। तो अब क्या हो रहा, अब उल्टा सुनने में आ रहा दोस्तों कि ये वापस क्या कर रही गवर्नमेंट, इस पे वापस ये कस्टम ड्यूटी जो घटाई थी वो बढ़ा सकती है। क्वेश्चन ये आता है कि क्यों बढ़ा सकती है। उसका सिंपल लॉजिक है दोस्तों कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डॉलर पे कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है क्योंकि लोग भर भर के सोना और चांदी को में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम नेट इंपोर्टर है गोल्ड के, ना तो हमारे पास पर्याप्त गोल्ड का प्रोडक्शन होता, ना ही सिल्वर को, तो हम बाहर से मंगवाते हैं, तो अल्टीमेटली हमें डॉलर देना पड़ते हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। तो ये थी ओवरऑल खबर। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है सिल्वर और गोल्ड में, ये अपन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों गोल्ड को, फिर उसके बाद अपन सिल्वर चलेंगे। ठीक है, देखिए गोल्ड फ्यूचर में सबसे पहले अपन यूएस का देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। ठीक है, देखिए अगर आप देखोगे तो करंटली इसका सपोर्ट था $2795 का, और अभी आप देखोगे तो ये इसी पे ट्रेड कर रहा है। 2795 का सपोर्ट लेके अपसाइड में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अभी यूएस का मार्केट ओपन है, हमारा क्लोज हो चुका है, फिर रात को 12 बजे शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो अगर इस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करता है गोल्ड तो कल भी हमारे यहाँ पर एक अच्छे बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 2816। अगर इस रेजिस्टेंस को होल्ड नहीं करता है दोस्तों तो फिर हमारे पास डाउन साइड में बहुत सारे सपोर्ट है। अगर फर्स्ट सपोर्ट आप देखोगे तो ये वाला सपोर्ट है 2777 का। दूसरा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा ये वाला, वो रहेगा आपका 2761 और लास्ट 2748। तो ये एक मेजर जोन एरिया जहां पर अभी फिलहाल में हमें गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस बना रहा है मार्केट, तो जब भी अगर फॉल आएगा गोल्ड पे तो शार्प करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब हमारे गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड फ्यूचर की। ये हमारा गोल्ड फ्यूचर। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है अभी, वो दिख रहा है 82,333 रुपए का, और अभी हमारा मार्केट क्लोज हुआ 82,200 का, इसने रेजिस्टेंस बनाया।
ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली लास्ट टाइम पे और 81,790 या 81,790 पे क्लोज हुआ है। तो अब कल का क्या, कल मान लीजिए दोस्तों अगर ये मार्केट आपका इसी रेंज में ओपन होता है ना और वापस सपोर्ट लेता तो हमें 82,191 तक गोल्ड जाता हुआ देखने को मिलेगा। पहला सिनेरियो जब गैप डाउन ओपन होता है यहाँ का सपोर्ट लेता है। दूसरा सिनेरियो दोस्तों अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और आपका गोल्ड इस लेवल पर ओपन होता है, कौन सा 82,600 से लेके 83,000 के बीच में, तो वहां पर दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आप एग्रेसिवली वहां पर बाय का मत सोचना, सेल का ही प्लान करना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस थर्ड है पाइवट पॉइंट का, यहाँ पर रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा गोल्ड। अगर ऐसा होता तो फर्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा 82,637, यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड बनता है तो फिर हम एक छोटा मोटा जो अपसाइड का प्लान कर सकते हैं, मतलब अपसाइड में मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन दोस्तों कि मान लीजिए गिरा यहाँ पर ये गैप अप ओपन गैप डाउन ओपन होता है, अपसाइड जाता है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है। कहाँ से, मैं यहाँ पर आपको मार्क कर देता हूँ, ये नीचे गया ऊपर तक गया और ऊपर के बाद यहाँ तक ये रिजेक्शन लेता है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो अच्छा खासा फॉल हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। पहला लेवल 81,482, दूसरा लेवल 80,865 भी देखने को मिल सकता है, और अगर यहाँ से भी सस्टेन नहीं करता तो तीसरा लेवल आप देख रहे हो वो रहेगा 80,000 का। तो ये रहा गोल्ड का सिंपल कंसाइज डिटेल एनालिसिस। अब हम चलते हैं वापस सिल्वर की ओर। ठीक है, सिल्वर का पहले हम यूएस मार्केट देख लेते हैं। अभी आप देखोगे करंटली तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 31.340 आउंस पे। यहां पर आप देखोगे तो ये एक ऑलमोस्ट कंसोलिडेट जोन में आ गया दोस्तों। अपर साइड में 31.703 आउंस है और नीचे 31.417 आउंस है। अब हम अगर कल के दिन ये जो गोल्ड क्लोज होता है वो ये जो लेवल अभी ये जो लेवल है आपकी 31.417 की इसको ऊपर रहता है और क्लोज होता है 31,703 के आसपास, तो आप मान के चलिए हमारे सिल्वर कल गैप ओपन होने के चांसेस है। बट कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए ये बिल्कुल कंसोलिडेट इसी जोन में ओपन होता है तो हमारे सिल्वर में भी हमें देखने को मिलेगा कि वो फ्लैट ही ओपन होगी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया अगर 31.212 आउंस को ये ब्रेक कर देता दोस्तों तो फिर बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट करेंगे। सिल्वर में एक शार्प रैली हमें देखने को मिलेगी, ये सीधा 30.925 तक हमें देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा जो लेवल है यहाँ पर आप सपोर्ट देख रहे हो, ये सपोर्ट रहेगा कौन सा वाला 30.184 का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिल्वर हमारे यहाँ का सिल्वर को हम लगा देते हैं चार्ट पे। यहाँ पे मैं आपको एक न्यूज़ भी बता देता हूँ दोस्तों जो शायद आपके लिए जरूरी है। देखिए जैसे कि आपको पता है कि गोल्ड सबसे प्रीशियस मेटल में आता है, साथ ही साथ में ज्वेलरी के हिसाब से देखो तो, और इसका कंजप्शन दुनिया भर में से ज्वेलरी बढ़ता है, साथ ही साथ में इसका इंडस्ट्रियल यूसेज उतना ज्यादा नहीं जितना सिल्वर का है दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सिल्वर अकेली बस ज्वेलरी में काम नहीं आती, सिल्वर का यूज होता है आप देख सकते हो सोलर पैनल बनाने में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के आजकल बैटरीज बन रही है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कंजप्शन बढ़ाता है दोस्तों सिल्वर का। इसी कारण से आपको पता है सिल्वर की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको पता है कि ग्लोबल सिल्वर सप्लाई जो है वो बढ़ेगी इस साल, आप देख सकते हो यहाँ न्यूज में। बट आपको पता है कि कंटिन्यूसली डिमांड भी बढ़ रही है, तो डेफिसिट के कारण से सिल्वर में डिमांड है। तो अभी सवाल आता है कि अभी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेफ हेवन डिमांड है। क्यों है, क्योंकि 25% टेरिफ का बोला है कनाडा और मैक्सिको पे। ठीक है, तो ये इसी कारण से भाव बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, शायद आपको पता है, क्योंकि ज्वेलरी का जैसे हमारे सिल्वर ज्वेलरी ना वो इतनी कुछ देशों में पॉपुलर है, बट हर एक देश में सिल्वर ज्वेलरी आपको कम मिलेगी। मतलब ज्वेलरी में इतना कंजप्शन नहीं होता जितना और दूसरे जो सेक्टर्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि वो आपका सोलर पैनल बना लेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल डिमांड हो जाती है, कंज्यूमर डिमांड, तो इसमें सिल्वर का ज़्यादा यूज होता है। मतलब अगर इनमें कंजप्शन बढ़ेगा तो सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। अब हम सिनेरियो समझते क्या हो रहा है। मान लीजिए ये टैरिफ वार चलता रहता है, अल्टीमेटली नुकसान दोनों देशों को होता है। दोस्तों सिल्वर की डिमांड कम होगी तो सिल्वर नीचे आएगी, ये फर्स्ट लर्निंग वाली चीज। दूसरी, अगर फेड रेट कम होती है तो फिर सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। चलिए अब हम वापस हमारी सिल्वर पर आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आप देखोगे ये जो जोन है, ये जो जोन है ना 53,700,
एग्जैक्ट अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है दोस्तों। 93,700 को मल्टीपल टाइम इसने आप देखोगे तो ये यहाँ पर इसने रिजेक्शन भी लिया है, और जब इसके ऊपर मार्केट गया है सिल्वर तो उसमें अच्छी खासी रैली भी हमें देखने को मिली। आप देखोगे जब लास्ट टाइम इसने इस लेवल को ब्रेक किया था तो 93,000 से 1 लाख तक गया था, समझ लो 7,000 की रैली हुई थी। फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी। फिर रेजिस्टेंस लिया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर डाउन आया तो बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। यहाँ पर सीधा करेक्शन था डाउन साइड, फिर यहाँ पर था। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम किया इसने, साथ ही साथ रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया है। तो अब सवाल उठता है, अब इसका क्या फायदा हो सकता है आने वाले दिनों में। करंटली आप देखोगे तो आज इसने इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, मतलब सिल्वर को अगर और स्ट्रॉन्ग होना था तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं। अभी आप देखोगे तो 9 और 30 AM हमें क्लियरली बता रहा कि अभी सिल्वर स्ट्रॉन्ग है। कब तक स्ट्रॉन्ग है? जब तक आप ये देखोगे 93,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते। अगर इसके नीचे रहती है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो फिर श्योर है दोस्तों कि चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सिल्वर में हमें डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्या लेवल्स आएंगे? 92,265 पहला लेवल। दूसरा लेवल हमें ये देखने को मिलेगा, जो इसका सपोर्ट है वो ये वाला जोन 90,235। और बहुत सारे लोगों की यहाँ से सेल भी आपको पता होगा, है ना। बहुत सारे लोग सेल करके बैठे थे, ये सोच रहे थे कि 84,000 83,000 तक सिल्वर जाएगी। चलिए, ये मैंने डाउन साइड की आपको लेवल बता दी। कल के दिन क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कल के दिन ये आपकी सिल्वर 94,000 के आसपास ओपन होती है। उसके बाद को आपको, अगर आप सेलर हो, आप सेल की सोच रहे हो, तो एग्जाम तक सेल की सोच, मतलब ट्रेड ले मत लेना सेल का, क्योंकि आप ट्रेड हो सकते हो दोस्तों। आपको ये लेवल पहले देखने को मिलेगा, वो रहेगा ये वाला, ठीक है। 94,800 के आसपास लेवल देखने को मिल सकता है, या 95,000 भी जा सकता है। अगर फिर 94,800 के नीचे सिल्वर रहती है कुछ देर के बाद जाने के बाद में, तो फिर वापस ही गिरावट हमें देखने को मिलेगी। वापस हमें 93,814 और दूसरा 93,439 देखने को मिलेगा। तो कल आप एग्रेसिवली बाइंग में तो बिल्कुल मत जाना दोस्तों। अगर सेल का आपको कोई अच्छा ट्रेड प्लान करते हो तो स्टॉप लॉस छोटा रखना। बाकी ये सारी चीजें एजुकेशनल पर्पस के लिए, बाई सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। तो ये था डिटेल्ड कंप्लीट एनालिसिस सिल्वर गोल्ड का। आई होप आपको मेरा पहला वीडियो पसंद आएगा। हम कंटिन्यूसली ये जो जर्नी यहाँ से हम स्टार्ट करें उसको बढ़ाने वाले। डेली आपको वीडियो मिल जाएगा सिल्वर एंड गोल्ड का। इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।